बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के बेटों कासिम और सलमान ने तो कमाल ही कर दिया है। मुलाकातों की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और अमेरिका की अहम तरीन शख्सियात से, उनके मेंबरान पार्लियामेंट से, कांग्रेसमैन से मुलाकात कर रहे हैं और फ्री इमरान खान की कैंपेन ज़ोरों शोर से चला रहे हैं। अब इतलात ये हैं कि इमरान खान के बेटे अकेले नहीं आएंगे, मुमकिन है कि एक वफ्द हो, अमरीकी कानून साज़ों का, उनके पार्लियामेंटेरियंस का, आम शख्सियात का एक वफ्द हो जिसके हमरा वो पाकिस्तान आएंगे। यहाँ पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है उनके वालिद पर, उसके बारे में वो यहाँ कर देखेंगे, मुलाकात करेंगे इमरान खान से जेल में जाकर, और अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू आ सकते हैं। और ये जो उनको गिरफ़्तार करने का मामला है, ये कोई इतना आसान नहीं होगा। अब अमेरिका के बारे में तो मौजूदा सेटअप, मौजूदा निज़ाम के करता धरता वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो उनके वेंटिलेटर पर चलते हैं। तो अब आप सोचिए कि वहाँ से अगर इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी, मुलाकातें हो रही होंगी एक के बाद एक शख्स से, तो कितना प्रेशर डेवलप होगा। इमरान खान पर ये कहते हैं, देखिए जी अब उसके बेटे वहीं पर चले गए। हमेशा इमरान खान ने कहा कि हमने दोस्ती सबसे करनी है, ग़ुलामी किसी की नहीं करनी। और वो कहते रहे कि मैं मगरिब को बड़े बेहतर तरीके से जानता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ ज़िंदगी का एक तवील अरसा, और वहाँ मेरे दोस्त हैं, दोस्तियाँ भी रहीं। मैं जानता हूँ वो इज़्ज़त उसकी करते हैं जो अपनी इज़्ज़त खुद करवाता है। ग़ुलाम की कोई इज़्ज़त नहीं होती, जो खुद उनके आगे लेटा रहेगा वो कभी उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसको पसंद भी नहीं करते। तो अब इमरान खान के बेटे वहाँ पर गए हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, और इसमें जनाब आप देखिए कि सब लोग जिनसे भी वो मिल रहे हैं वो फ्री इमरान खान की बात कर रहे हैं। जो विल्सन से मुलाकात हुई है, फिर इसके अलावा मज़ीद लोगों से मुलाकात होती चली जा रही है, उनके साथ तस्वीर भी आ रही हैं। अच्छा, फिर ये देखिए जो विल्सन ने कह दिया फ्री इमरान खान, रिचर्ड ग्रेनल जो इस वक्त ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, उनके साथ मुलाकात, उन्होंने भी फ्री इमरान खान का कह दिया। और दीगर लोगों के साथ, ये यूएस कांग्रेसमैन के साथ एक उनके नशिस्त हो रही है, ये कायदा उनके साथ खाना वगैरह खा रहे हैं जी, उनके साथ डिनर हो रहा है। और उनका इस हवाले से एक ही एजेंडा है, अपने वालिद की रिहाई। अब असल में मौजूदा निज़ाम अवाम के ऊपर नहीं खड़ा, इसलिए इनको वहाँ से ही दबाव आएगा तो फिर ये किसी तरफ जाएंगे। इस निज़ाम के जो लोग हैं उनकी आप सोच देखें या कमज़ोरियाँ देखें कि हुज़ैफ़ा रहमान ये वज़ीर भी हैं जी, वज़ीर लगा दिए गए हैं, मुशीर लगा दिए गए हैं, और सकाफ़त का हाल ये है इनके कि एक सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद की सिर्फ इतनी सी बात का बुरा मानकर शो छोड़कर चले गए कि जी सब अपनी अपनी बारी पर बोले। ये यहाँ पर हुआ है, और ये वज़ीर ममलकत बराए कौमी सकाफ़ती उमूर, ये हुज़ैफ़ा रहमान। अच्छा उवैस साहब, एक दो आपकी बात का बड़ा बुरा मान गए हैं, हुज़ैफ़ा रहमान साहब शो छोड़ के चले गए हैं। वो कहते हैं जी उवैस साहब ने मेरी इंसल्ट की है तो मैं इस शो में अब शामिल नहीं होऊंगा। तो मैं बड़ा इस पर हैरान भी हूँ कि शायद मैं आपकी बात को नहीं समझ सका कि उसमें कोई इंसल्टिंग बात थी, लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो है वो शायद गैर सियासी आदमी है, शायद उनका टेम्परामेंट नहीं है। अवैस तौहीद सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर काम कर चुके हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी बारी पर बात करें। हुज़ैफ़ा रहमान, मैं आपको जानता हूँ, आपने बहुत बोल लिया, अब हमारी भी तो सुन लें। लेकिन इतने में हुज़ैफ़ा रहमान साहब उठकर चले गए। ये तो हाल है यहाँ पर, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं दे सकते, अवाम की हिमायत इनके साथ नहीं है, ये बस बाहर की ताकतों पर चलते हैं। यहाँ पर जब तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है तब तक चलेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खामोश क्यों है? क्या हो गया मियाँ नवाज़ शरीफ को? इतने सदमे में क्यों है? बेटी को वज़ीर आला लगवा लिया, भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया, समधी को नायब वज़ीर आज़म लगवा दिया, 5 उंगलियाँ घी में है, प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, 20-20 गाड़ियों के साथ मरी में घूम रहे होते हैं, हर तरह से सरकारी प्रोटोकॉल सब कुछ है। फिर क्या हुआ है? यानी क्या ज़मीर मलामत करता है कि यार ये डील तो ले ली, लेकिन देखें फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सका, इश्तिहार भी छापे थे तो वो डील उतनी अच्छी नहीं मिल सकी। तो इस पर कैप्टन सफदर भी मान गए कि हाँ जी मियाँ साहब खामोश हैं, बोलते नहीं। वो कहते वो क्या बोले, उनके पल्ले कुछ रहा ही नहीं। कहते जी 40 साल बोलते रहे, बोर्ड को इज्जत दो, का भी कहा ये काम किए वो काम किए, लेकिन अब वो क्या बोले, कुछ उनके साथ किए नहीं। यानी बड़ा जुल्म हुआ मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म ने दिया गया, डील खुद ली सारी, और मौजे करके भी अब रोना धोना है जी। और ये वो एक सहाफ़ी से बात करते हुए उन्होंने कहा जी वो देखें बोलते क्यों नहीं, ये देखिए कोई जवाब नहीं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त आपका दे दिया। मुझे यकीन है कि आज इसको वास्ते बेचारा इनको भी तो चाहिए ना। कराची उठा फोत हो गई और ना कर तसद्दुक, अब्बा जी उठा फोत हो गए, दादी उठा फोत हो गई, चंगा पला शहजादा असा रोल के रख छोड़िया, कॉर्पोरेट के दी खड़ गया, असा किस दी कब्र में पाप। अरे जी रोल के रख दिया मियाँ नवाज़ शरीफ को,
वो क्या करते हैं उनके साथ, बड़ा जुल्म हो गया मियां नवाज शरीफ के साथ। आप अंदाज़ा लगाइए ये मियां नवाज शरीफ के साथ जुल्म है जो कुछ उनके साथ अभी तक हुआ है। और जुल्म तो हमारा अदालती निज़ाम अब जिस तरह से कर रहा है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हामिद मीर साहब भी बोल उठे, अच्छे बच्चे बनने का सही तरीका, ये साहिबान वफा भी 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे, इनमें से किसी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दिया और वो अच्छा बच्चा बन गया, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया तो कोई भी अच्छा बच्चा बन गया, जिसने कोई खुफिया या एलानी समझौता करने से इनकार किया वो मुजरिम करार पाया। ये यहाँ पर हो रहा है, अदालतें लिख रही है कि चूंकि ये तहरीक इंसाफ के साथ है इसलिए इनको सज़ा देनी चाहिए। अब ये सजाएं तो सुना दी गई, लेकिन जिस तरह से इन जजमेंट्स का, इन फैसलों का तिया पांचा हो रहा है, ओफ 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 ओफ, कमाल है जी। एक एक बंदा बोल रहा है। हामिद मीर साहब ने यहाँ तक लिखा है कि सफारतकार ने रात 11:30 बजे मुझे फ़ोन किया और पूछा कि ये आपके मुल्क में क्या हो रहा है, इतनी जल्दी क्या है, रात 11:30 बजे तक अदालतें सजाएं सुना रही हैं, ये क्या हो रहा है। एक ही तरह से सबको हंका जा रहा है। और जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उसका नाम, मुराद रास का नाम उन फ़ोन कॉल्स में था। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी ये फ़ोन कॉल्स कर रहे थे 9 मई के हवाले से, इतनी फ़ोन कॉल्स नहीं पकड़ी गई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ छोड़ के IPP में गए, कोई मसला ही नहीं। और इस तरह की आपको दर्जनों मिसालें हैं। मुकदमात हैं उसमें बहुत से ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने कि तहरीक इंसाफ छोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उनको कोई सजा नहीं हुई और वो बहुत ही अच्छे बच्चे बन गए, और क्योंकि अब उनको कोई कुछ नहीं करना। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, कानून जो है वो एक पार्टी के लिए कुछ और है और वो पार्टी छोड़कर एक दूसरी पार्टी में चला गया, उसके लिए कानून कुछ और बन गया। कानून कुछ और उनके लिए छोड़ गए, अच्छे बच्चे बन गए उनके लिए, सब के लिए जिन्हें नहीं, ये तो थे ही नहीं। जो पुलिस ने कह दिया उसी तरह से जनाब जज ने भी मान लिया। 9 मई के बाद इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्तफ़ी हूँ। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मसम्मत करें कम, इस किस्म की एजुकेशन वाली ये मुराद रास PTI की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। असद उमर ने, मुराद रास ने छोड़ी, आप देखिए उनको कोई सजाएं नहीं हो रही, कुछ नहीं कहा जा रहा। जिन्होंने नहीं छोड़ी उनके साथ ये हो रहा है कि सलमान राजा कहते हैं पंजाब पुलिस का एक जवान अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ गवाही देने आया। इसने कहा वो इमरान खान के घर में घुसकर मेज़ के नीचे छुप कर बैठा हुआ था। वहीं इसने 9 मई की साजिश खुद अपने कानों से सुनी और इसकी गवाही पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अच्छा, ये तो हामिद मीर साहब, मतीउल्लाह जान साहब जो कह रहे हैं, मैं आपको मालिक साहब का भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले सुनिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अपने फैसले में लिखा कि चूंकि मुल्ज़मान ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो PTI के हैं, लिहाजा वो मुजरिम है। यानी जज के मुताबिक PTI का कारकुन होना जुर्म है। ये फैसला सारी ज़िंदगी इस जज का पीछा करेगा मतीउल्लाह जान। यानी जज जो है इसके खिलाफ मिसकंडक्ट हो जाना चाहिए, इसको तो कार्रवाइयों का सामना होना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं सारी उम्र इसका पीछा करेगा। तो जिस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं इससे जज बरी नहीं हो सकेंगे। जज कमरे में आया, नज़रें ज़मीन पर, किसी की तरफ नहीं देखा, चेहरा स्याह हो चुका था, मैंने देखा। एक कागज़ पास था जिस पर सज़ा लिखी थी, वो सुनाई और वापस अपने चैम्बर में चले गए। ये एडवोकेट परवेज़ अमवी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। फिर कहते हैं जज साहब की गाड़ी फैसला सुनाने से कबल अहाता अदालत से बाहर गई। जज अंदर मौजूद थे, जज इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे या नहीं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता कि गाड़ी के शीशे ब्लैक थे। 2 घंटे से ज़ायद गाड़ी बाहर रही। एडवोकेट परवेज़ अमवी कह रहे हैं उनकी गाड़ी 2 घंटे से ज़ायद बाहर रही फैसला सुनाने से पहले। फिर आए हैं तो चेहरा स्याह था, किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। कहते इतना अरसा हम पेश होते रहे, देखते तो सही, बस नीचे नज़रें झुकी हुई थी। और आए और फैसला सुनाया और उसके बाद वो निकल लिए। ये जनाब हुआ है। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया ना मोहम्मद मालिक साहब का, उन्होंने अपने शो में जो बातें की हैं वो भी मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, जो बड़ी अहम है। अब हामिद मीर साहब ने ये कॉलम में भी लिखा है 7 तारीख रात का फ़ैसला, ठीक है जी। और वो ये इसमें लिख रहे हैं कि जी ये जो सज़ाएँ हैं ये बरकरार नहीं रह सकेंगी। और फिर इस पर हसनात मलिक साहब, सीनियर साफ़ी, सारे इस पर तनकीद कर रहे हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं आपने पूछा ये कहाँ का लॉ है, कभी इस तरह की दुनिया में कोई जजमेंट नहीं आई। मालिक साहब के सवाल पर जवाब दिया ये आस्तान आलिया ATC सरगोदा का लॉ है कि जो मर्जी फैसला दे दो। फिर जज के मुताबिक जब साजिश साबित हो गई तो ये साबित होना ज़रूरी नहीं कि उन्होंने इकट्ठे होने के बाद कोई जुर्म किया है, नहीं, बस जो साथ था सबको सज़ा दे दो। मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं, साफ़ी हैं, अगर आज कोई कहे कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। क्या ये देख लें, मुनीर फारूक साहब भी कह रहे हैं कोई अदलिया आज़ाद नहीं है, तभी तो ऐसे फैसले आ रहे हैं।
जज साहब की लॉजिक के मुताबिक अगर मैं किसी बिल्डिंग को आग लगाते खड़ा होकर देख भी रहा हूं तो मैं भी इस जुर्म में बराबर का शरीक हूं, मुझे 10 साल के लिए अंदर हो जाना चाहिए। मोहम्मद वालिद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है क्योंकि वो सब लोग जो थे उसमें शामिल थे, उसने कोई जुर्म किया, उसने वहां आग लगाई नहीं लगाई, पथराव किया, कोई जुर्म किया ही नहीं किया, क्योंकि वो वहां था और पुलिस के कहने के मुताबिक था। वो साबित हो ना हो, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है, बस पुलिस ने कह दिया जी वहां था और इसने कुछ किया भी नहीं है, तो बस इतना ही काफ़ी है कि ये उनके साथ था। दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ, आपको जुर्म साबित करना पड़ता है कि ये वहाँ खड़ा था, इसने किया क्या है वहाँ पर, ये वैसे ही खड़ा था, वैसे ही देख रहा था, आग किसी और ने लगाई, जुर्म किसी और ने किया, तो खड़े रहने वाले को कैसे आप सज़ा दे सकते हैं? मालिक साहब कहने कल को यानी कोई भी रास्ते में खड़ा है उसको भी आप इस तरह से सज़ा दे देंगे? तो ये सवाल अब वहाँ पर वो देख लें वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ। इस मुल्क में जो कानून इंसाफ है वैसे किसी वज़ीर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो रंदा चल रहा है वैसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।